Hey everyone, welcome to the DRA channel by Advocate Nikita Singh. आप सबका यहाँ पे स्वागत है। जितने भी यहाँ पे DRA कैंडिडेट्स हैं, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं आज इस सेशन में आपको बताने जा रही हूँ कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है DRA के अंतर्गत। तो अगर आप लोगों का भी सपना है DRA एग्ज़ाम को क्लियर करना, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहां मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सर्टिफिकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट अ कैंडिडेट शुड, मतलब अगर आप लोगों को DRA का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप लोगों को कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से अपने माइंड में फिट करना है। क्या है चीज? ज्वाइन द एग्रीगेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड अंडरगो hundreds hours of training for undergraduate and 50 hours of training for graduates. ध्यान से क्लास, अगर आप लोग का सपना DRA बनने का है तो एग्ज़ाम से पहले, बिकॉज इसका रिटन एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से पहले ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग के लिए आप लोगों के ऑफिशियल वेबसाइट में भी एक्रेडिट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स गिवन है। जो आपके एरिया के पास होगा उस एरिया से, उस इंस्टीट्यूट से, उस एरिया के इंस्टीट्यूट से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ट्रेनिंग लीजिएगा। तो ट्रेनिंग में अगर आप लोग 18 प्लस हैं, 10th पास हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो ट्रेनिंग आप लोग को 100 घंटे का ट्रेनिंग लेना है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन से और भी ज़्यादा आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोगों के लिए 50 घंटे का ट्रेनिंग है। तो दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है जो कि आप लोग को समझना है। इज दैट ओके? सो दिस इज फॉर ठीक है। सॉरी। उसके बाद ऑब्टेन द, आप लोगों ने ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सर्टिफिकेट लेना है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहला एक मैं की वर्ड लिख देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ट्रेनिंग। उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग का TC लेना है, मतलब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बाद एग्जाम आपको देना है। देन अपीयर एंड पास द एग्जाम। एग्जाम को आप लोगों को क्या करना है, पास करना है। और उसके बाद गेट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। देन आप लोग को IIBF से क्या करना है, पास सर्टिफिकेट लेना है, तब जाके आप लोग यहाँ पे DRA कहलाएंगे। देखिए ध्यान से। सो दिस इज वेरी इजी। पहले ट्रेनिंग लीजिए, अपने आसपास के इंस्टीट्यूट से चेक कर लीजिए कि जो आप लोग का इंस्टीट्यूट है ये IIBF के वेबसाइट में गिवन है कि नहीं है। ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना है। देन एग्ज़ाम आपको देना है। एग्ज़ाम के बाद भाई एग्ज़ाम पास करना है, और एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो आप लोग को IIBF की तरफ से DRA का सर्टिफिकेट मिलेगा। नाउ आप अपना काम कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग फॉर DRA, अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं सो दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट DRA ट्रेनिंग फॉर कलेक्शन, ओके। तो DRA ट्रेनिंग बेसिकली किस चीज के लिए होती है, दैट इज फॉर कलेक्शन, रिकवरी एजेंट, पर्सनल एम्प्लॉयड बाय DSA, DMA, DRA, डेप्थ कलेक्शन एजेंसी, whatever नेम कॉल्ड कैन बी ऑफर्ड बाय, ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्रिकेट बाय IIBF, तो भाई किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप नहीं जा सकते, जो आप लोग के IIBF की वेबसाइट में गिवन है आप वहीं पे जा सकते हैं। चाहे तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्लिक करके इंस्टीट्यूट का नाम देख सकते हैं जहां जहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। ये आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। डन। उसके बाद क्लास यहाँ पे
Training establishment of bank and NBFC who have been notified by IBF. Training department of bank NBFC who have been indicated to IBF to undertake such training for their bank and NBFC. देखिए, बैंक में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं भाई, हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। तो बैंकिंग सेक्टर में भाई कोई कैशियर है, कोई लोन अप्रूव करता है, कोई मैनेजर है, तो भाई अलग अलग रोल रहते हैं। डेप्थ रिकवरी में जो आपका ये जो एजेंट होगा वो कस्टमर के घर भी जा सकता है, घर पहुंच के जहां उसकी प्रॉपर्टी है, एक प्रैक्टिकल एक फील्ड वर्क करेगा जिससे कि बैंक का काम आसान होगा। सो ये आप लोग का ट्रेनिंग का और इस एग्जाम को पास करने का ये बेसिक पर्पस होता है। द ट्रेनिंग विल प्राइमरली फोकस ऑन, ये किस चीज पे फोकस करते हैं? ऑन स्किल डेवलपमेंट and improvement of functional competency of collection agent DRA, and duration of 150 hour will be distributed in the following ratio। ये तो मैंने आप लोग को पहले ही यहाँ पे समझा दिया है। Focus will be on legal procedure and operational aspect of banking, more particularly the collection functions। okay? जिसमें कि आप लोग को 25 से 30 आवर आउट ऑफ 100 आवर ट्रेनिंग एंड 15 से 20 आवर आउट ऑफ 50 आवर ट्रेनिंग। तो ये जो 100 घंटे में 25 से 30 घंटे का जो ट्रेनिंग होता है, राइट, क्योंकि 100 घंटे ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाएगा, तो जो 25 से 30 घंटे का ट्रेनिंग होता है 100 घंटे में, इसमें फोकस किया जाता है लीगल प्रोसीजर एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग, मोर पर्टिकुलरली द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, इस पे फोकस किया जाता है। तो जो बंदे 100 आवर का ट्रेनिंग करते हैं वो ये सीखते हैं, जो 50 आवर का ट्रेनिंग करते हैं वो भी ये सीखते हैं। फोकस विल बी ऑन सॉफ्ट स्किल और 35 से 40 आवर, ध्यान से दीजिएगा, 35 से 40 आवर 100 घंटे में और 18 से 20 आवर 50 घंटे में किस चीज पे फोकस किया जाता है? तो यहाँ पे फोकस किया जाता है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, स्पेशली ऑन पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर, दैट्स इट। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है कि 100 घंटे में क्या क्या चीज सिखाया जाता है और जो बंदा 50 घंटे का ट्रेनिंग ले रहा है उसको क्या क्या सिखाया जाता है। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। देखिए भाई, अब हमें वसूली भाई की तरह वसूली थोड़ी ना करना है, वसूली भाई की तरह ना वसूली करना है। एक स्किल आप लोग के अंदर होना चाहिए, एक तजुर्बा होना चाहिए, ठीक है, और वही सब चीजें आप लोग को ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। ओके क्लास, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। Once DRA training is completed, the candidates need to apply the examination to be conducted by IBF। बिल्कुल, जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ आपको क्या करना है? एग्जाम देना है। दिस टेल विल बी ये जो एग्जाम है आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, कंडक्टेड ऑनलाइन, आप लोग का ऑनलाइन होता है वंस इन अ मंथ में एक डेट डिसाइड होगा जब एग्जाम होगा, और ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एज मे बी डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑन सक्सेसफुल पास ऑफ द टेस्ट एंड एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल गिव दी पास सर्टिफिकेट। जैसे ही आपने एग्जाम क्लियर किया आप लोगों को पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक एंड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉइंग द कैंडिडेट्स। मतलब जो एक टेक केयर होता है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? बैंक और इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो भी कैंडिडेट्स को लेंगे एज अ DRA। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट, डेप्थ रिकवरी एजेंट, डेप्थ रिकवरी टेलीकॉलर और एनी अदर एजेंट by whatever name call who is engaged directly or indirectly either for remuneration and for commission in connection with recovery of debt, bank enforcement of securities in bank, any individual who would like to make a career as a DRA for bank। तो भाई किसके लिए होता है? आप देख सकते हैं फॉर DRA बैंक के लिए, और ये सब चीज मतलब ये सब आप लोग के स्कोप है इस फील्ड के अंतर्गत, ठीक है, ये आप लोग के स्कोप है इस फील्ड के अंतर्गत, ठीक है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए ये आप लोगों का यहाँ पे गिवन है। सो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है, जब हर महीने एग्जाम देना है
और 9 मंथ में आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो भाई सिंगल अटेम्प्ट में भी आप लोग का एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो सकता है। सो बस डेडिकेशन के साथ आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।